जसविंदर सिंह राजेश जोशी के पाँव की बात कर रहे थे तो मैं दुविधा में था। पाँव से जुड़ी दो मुहावरे मुझे याद आ रहे थे, मैं दोनों नहीं बोल रहा, राजेश जी बोलेंगे। आज के अध्यक्ष कॉमरेड जैन साहब, कॉमरेड जसविंदर जी, कॉमरेड शैली और जो मंच पर नहीं आए कॉमरेड प्रमोद प्रधान, कॉमरेड बादल और राम प्रकाश जी, कॉमरेड आरती और मनोज और मित्रों, सबसे पहले तो मैं दृष्टचंद्र प्रजापति को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उनकी ये दूसरी किताब यहाँ आई है और जिसकी प्रतीक्षा थी। बहुत दिन पहले उनने इसकी पांडुलिपि तैयार की थी और कुछ दोस्तों को पढ़ने के लिए दी थी। ऐसा काम बहुत ज़रूरी है, जैसा सब लोग कहते रहे हैं, और बहुत बार ऐसा होता रहा कि क्लासेस के अलावा बहुत लोगों ने ये काम किया कि छोटी छोटी बुकलेट्स के रूप में कैसे हम अपने समय को और आइडियोलॉजी को समझें। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस तरह की बहुत सारी बुकलेट्स लिखी और कॉमरेड सव्यसाची का जिनका कि उल्लेख किया गया, उनने बहुत काम किया इस तरह का, और यशपाल जी ने काम ये किया और बहुत सारे कॉमरेड। उस समय राहुल सांगतायन ने बहुत छोटी छोटी भागो नहीं दुनिया को बदलो जैसी छोटी किताबें लिखी और इस तरह की बहुत सारी किताबें और बहुत सारी बुकलेट्स हमेशा लिखी जाती रहीं। और ये एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसे करना चाहिए। जैसा कि कॉमरेड बादल कह रहे थे, मार्क्स ने कहा है कहीं कि जो भाषा है वो मनुष्य की व्यवहारिक चेतना है, प्रैक्टिकल कॉन्शियसनेस है। और प्रैक्टिकल कॉन्शियसनेस को अगर आप समझ लें तो भाषा, किस तरह की भाषा आपको इस्तेमाल करना है वस्तुतः, ये समझ में आता है कि और दृष्टचंद्र प्रजापति जिस तरह से एक बहुत ही समझाने वाली, बहुत साधारण भाषा का जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो ये ज़रूरी है कि जब भी हम शिक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हों, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हों, तो ये आवश्यक होता है कि हम एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जो सामने वाले को सीधे सीधे समझ में आए। वरना ये होगा कि अगर ठीक से नहीं समझेंगे तो फिर जो हालत होती है, बहुत सारी साधारण चीज़ें नहीं हम समझ पाते। हमारे प्रधानमंत्री 3 का पहाड़ा भूल जाते हैं, तो फिर दूसरों की तो फिर यानी जब ये तो बहुत रटा दिए जाने वाले पहाड़ थे। तो ऐसी एक स्थिति में ये किताब आई है और जिसमें बहुत सारा, शुरू में उसने कहा कि राज करने की नीति पर ये किताब है। पिछली किताब भी इसी तरह से बहुत सारी जो हमारे समय के सवाल थे उनसे टकराने का काम करती थी। और एक वो जो लेफ्ट वो फ्रंट जो वो चलाते हैं दृष्टचंद्र प्रजापति, जिसमें लगातार ये काम करते हैं कि वाचिक रूप से भी, यानी दोनों काम करते हैं, वो लिखित और वाचिक दोनों। तो वाचिक रूप में भी वो लोगों तक पहुंचने का ये काम करते हैं। हमारे समय में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी होता जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को राजनीति में बहुत सारे भ्रम, ये शायद सबसे पहला ऐसा समय है जिसमें इतना ज़्यादा झूठ राजनीति में बोला गया और इतने सारे भ्रम पैदा किए गए हैं कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, जो बहुत ही हाईली एजुकेटेड लोगों से आप मिलिए, वो ऐसे ऐसे तर्क आपको देंगे कि परसों बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं दिल्ली में था और मेरी बिटिया का फ़ोन आया, तो मेरे जो साड़ू थे वो कुछ वादे पर कर रहे थे। तो मैंने मिठू से कहा कि मिठू तुम ऐसा कोई भी वादा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नोट पर लिखा रहता है प्रॉमिस टू पे। तो उन्होंने कहा कि प्रॉमिस टू पे लिखा रहता है तो इसलिए नोट का पेमेंट करना पड़ता है। मैंने कहा नहीं, मोदी जी ने रातों रात 2 नोट बंद कर दिए थे तो प्रॉमिस टू पे तो ख़त्म हो गया।
तो प्रॉमिस टू पे ऐसा शब्द नहीं बचा जो जिसके वजह से आपको पे करना ही है, नहीं किया गया। बहुत सारे लाखों रुपए का पेमेंट नहीं किया गया। तो इसलिए ऐसे शब्द बहुत सारे हमारे समय में आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हमारे बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे लोग बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ रहे और आराम से बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं और बहुत सारी ऐसी बातें कही जा रही हैं जो किसी को नहीं समझ में आती कि ये क्या होगा इनका। तो जैसे अगर आप इस समय सिर्फ आप जो चलने वाले विज्ञापन हैं, सरकारी विज्ञापन खासतौर से शासकीय विज्ञापन या शासक से जुड़े हुए विज्ञापन की भाषा को पर विचार करें, यानी उन्हें देखें तो और सोचें साथ में। जैसे एक विज्ञापन आता है अंधत्व के खिलाफ, जिसमें आता है कि एक बच्चे और उसकी माँ ने अभी हाल पहली बार एक दूसरे की शक्ल देखी और उसमें आता है कि ये ऐसा इसलिए होता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो हॉस्पिटल से बहुत दूर रहते हैं या उन तक वो ज्ञान नहीं पहुंचता। अब आप इस सब पे विचार करें और उसमें लिखा है कि अगर आप सिर्फ 2000 रुपये दें, हमारे यहाँ 80 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो अंधत्व के शिकार हैं और इसके 75% लोग ठीक हो सकते हैं बशर्ते कि आप 2000 रुपये दें। अब आप इसके पैरेलल ये सोचें कि सिर्फ एक कॉरिडोर बनाने में कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए, उसमें सबके अंधत्व दूर हो सकते थे। तो आप 2000 रुपये क्यों मांग रहे हैं? आप पहली आपकी प्रायोरिटी क्या है? वो बड़ी बड़ी बेहूदी मूर्तियाँ लगाना आपकी प्रायोरिटी है या आप अंधत्व दूर करना चाहते हैं इस देश के साधारण लोगों का? तो ऐसे बहुत सारे विज्ञापन हैं जिसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल आपके घर के पास क्यों नहीं है। आपसे कहा जा रहा है कि क्योंकि आप हॉस्पिटल से बहुत दूर रहते हैं, इसलिए आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो साधारण चीज़ों से उपज रहे हैं, पर उनकी तरफ हम नहीं देखते। जगतचंद्र प्रजापति की खूबी है कि उन्हें बहुत साधारण से सवालों को जिनको ज़रूरी है जानना, उनको सामने रखा और उन्हें समझाने की कोशिश की। मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ और बधाई देता हूँ कि इस पे आज मुख्य रूप से इस पे या इसके बहाने एक किताब वो बहुत अच्छी होती है जिस पे तो बात हो ही और जिसके बहाने हम बहुत सारी बातें कर सकें। ऐसी किताब बहुत आवश्यक होती है और ऐसी किताब बहुत अच्छी होती है। इसलिए मुझे ये भी खुशी हो रही है कि जगतचंद्र प्रजापति की ये छोटी सी किताब जब आई है तो उसके बहाने भी हम लोग बहुत सारी बातें कर सकें। मैं एक बार उन्हें पुनः बधाई देता हूँ और आप सबको